बोलिए भागवत गीता की जय। मत परतरम नायनंतय किश्चति अस्ति धनंजय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि परम सत्य साकार है या निराकार। तो इस पर समान विवाद चलता है। जहाँ तक भागवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है, इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। तो इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्पुरुष रूप है। तो इस बात की भगवान की ही परम सत्य है। तो ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, माने परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं। तो जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगर गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्वाध रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं। तो जो समस्त कारणों के कारण हैं, फिर भी निरीश्वरवादी चेतास्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। यतो यदुन्तरम तदुरु मनामयम ए अतिथि दूर मृत्यस्तस्य भवन्तते थेरे दुख में वाप्यन्ति। माने भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है। तो जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है होता और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है, तो जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है। किंतु जो उसे नहीं जान पाता, वे सांसारिक दुख को भोगते रहते हैं। तो निर्वेशवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है, ऊपर अद्भुत है। तो चतेश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतमदितवर्णम तम स परस्ताता तमे विद्वानिति मृत्युवति नानपंठा विदत्त अनन्या अस्मा परम नापारमस्ति किश्चित् यस्मानियो नोजयोत अस्ति किश्चित् वृक्ष इव स्तोभो दिवि तिष्ठते कष्टे निदम पूर्ण पुरेशन सर्वम। माने मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियाँ से पड़े हैं। उनके जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु का बंधन का उल्लंघन कर सकते हैं। उस परम पुरुष को इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानंतर। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। तो जिस प्रकार वृक्ष अपने जड़ें फैलता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तो इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान हैं, जो अपने विविध परापरा शक्तियाँ के द्वारा सर्वव्यापी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की।